जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं भारत की महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर। इनसे आज भी देखने वाले हैं भारत में महत्वपूर्ण चीज़ों को। इसी तरह के आप लोग को फिर और भी वीडियो मिलेंगे भारत की को लेकर, जो क्या है ना है, कहाँ पर क्या चीज़ है, कितना पर्वत है, कितना हिमालय है, कितना मैदानी क्षेत्र है, भारत की उत्तरी बिंदु कौन है, पूर्वी बिंदु कौन है। बहुत सारी जानकारियां, जो भारत से संबंधित जानकारियां आप लोगों के वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल मनीष GKGS मैराथन पर देखने को मिलेगा। इसी तरह के छोटा छोटा वीडियो बना के आप लोगों को हमारे चैनल पर अपलोड किया जाता है। दोस्त, अगर जो इस तरह के वीडियो आप लोग देखना पसंद करते हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ना चाहते हैं तो कृपया करके स्किप करके चला जाइए, क्योंकि हम लोग जो बात करने वाले हैं सिर्फ पढ़ाई लिखाई के बारे में, सिर्फ एजुकेशन वाले के ही इसके अच्छा है। लेकिन के जो नहीं पढ़ाते रहते हैं वो यहाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि उनको कोई लाभ इनसे होने वाला नहीं है। अगर जो मेरे चैनल पर आए हैं तो आप पढ़ने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, पहला नंबर हम देखते हैं कि भारत में जो कर्क रेखा है, भारत में जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा है जो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो इन पर थोड़ा सा और विस्तार से हम बात करते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि पृथ्वी है, ये क्या चीज मान लेते हैं, पृथ्वी है। इन चीजों पर पहले वाले वीडियो में बता दिया गया है। तो ये पृथ्वी मान लेते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरी है? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत वृत्त, या उसी को हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं, जो रेखा गुजरे। लेकिन इस जो विषुवत वृत्त रेखा है इसको हम 0 डिग्री भी कहे, अक्षांश रेखा भी कहते हैं, इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, या विषुवत वृत्त रेखा भी हम कहते हैं। इसके पृथ्वी है, उसको दो भाग बांट दिया था। नीचे वाला दक्षिण में था, दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर वाला में है तो उत्तरी गोलार्ध। और गोलार्ध कहते हैं किसको? गोले के आधे भाग को हम लोग क्या कहते हैं? गोलार्ध कहते हैं। गोले के आधे भाग को गोलार्ध कहते हैं। तो ये भूमध्य रेखा हुआ, इससे 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखा होती है उसी को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांशीय रेखा होता है उसी को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। अब बात रही कर्क रेखा, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत की 8 राज्यों से गुजरती है। उन राज्यों का नाम है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। लेकिन इस तरह से याद करते हैं तो थोड़ा सा कठिनाई होता है, थोड़ा याद रखने में दिक्कत होता है। तो इसको हम ट्रिक से भी देख सकते हैं, क्योंकि आज शॉर्ट की जमाना चल गया, लॉन्ग कौन पढ़ना चाहता है ज्यादातर। तो इसको शॉर्ट से हम देखते हैं। तो ये ट्रिक में रहा है मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। इस ट्रिक के माध्यम से भी हम भारत में से गुजरने वाली कर्क रेखा जिसे 8 राज्यों से होकर गुजरती है उसको भी हम लोग अध्ययन कर लेंगे। तो देखते हैं मित्र पर गमछा झाड़ का मतलब होता है मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, मित्र हो गया, पर से पश्चिम बंगाल, राज से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झाड़ से झारखंड। ये भारत से होकर जो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है उनको हम देख लिए। अब यहाँ पर एक और बात था दोस्तों कि क्या भारत को हम लोग प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहते हैं? तो प्रायद्वीपीय भारत हम उस भूभाग को कहते हैं जिसको तीन ओर से जल टच करे, यानी जल से सटे हो, तीन ओर से जल से घिरे हो, और एक और भाग स्थल हो, एक और भाग कोची हो, स्थल हो। तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रायद्वीपीय, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय कहते हैं। तो भारत ये देख लेते हैं, मैप से समझते हैं, मैप के अनुसार से समझते हैं। इधर है बंगाल की खाड़ी, नीच में है हिंद महासागर, और इधर जो है अरब सागर है। तो देखिए, तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, और सिर्फ ऊपर वाली भाग जो है सूखा है। तो देखो, 1 ओर, 2 ओर और 3 ओर, तो 3 ओर से भारत को जल टच कर रहा है कि नहीं? और जब टच कर रहा है और 1 ओर सूखा भाग है तो उसी को तो हम लोग प्रायद्वीपीय कहते हैं। जिस भाग को 3 ओर से जल टच करे और 1 ओर भाग सूखा हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। यहां तक तो आप लोग की बात पूरी हो गई होगी। अब देखते हैं कि भारत के किन किन नामों से जाना जाता है।
हम लोग बहुत से स्टूडेंट या बहुत सारे भाई एवं बहन की क्या है 2-3 नाम ही जानते होंगे, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। लेकिन दोस्तों अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो भारत के 5 नामों से हम लोग जानते हैं। जैसे में बात किया जाए तो भारत, आर्यावर्त, जम्मू द्वीप, हिंदुस्तान और इंडिया। अब यहाँ पर बात रहा कि 5 नाम पड़ा भारत के किस तरह से। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं जो इंडिया जो नाम पड़ा भारत में एक उत्तरी भारत में एक इंडस नदी, जिसको आज हम लोग वर्तमान में सिंधु नदी कहते हैं। लेकिन जब आर्य लोग आए थे तो सिंधु नदी को इंडस नदी के नाम से जानते थे, और उसी इंडस के नाम पर ही भारत का नाम इंडिया पड़ा। उसी ही इंडस नदी के नाम पर ही भारत का नाम इंडिया पड़ा। और वही बात करें हिंदुस्तान के नाम क्यों पड़ा हिंदुस्तान भारत के दक्षिणी भाग में एक हिंद महासागर है। हिंदुस्तान जो नाम पड़ा भारत को, तो भारत के दक्षिणी भाग में एक हिंद महासागर एक महासागर है, जिसके नाम पर भारत का हिंदुस्तान नाम पड़ा। और जो जम्मू द्वीप है, जम्मू द्वीप कहा जाता है कि वेदों में जब लोग पढ़ रहे थे तो पहले जो प्राचीन काल के लोग थे या हमारे पूर्वजे लोग थे, तो उसमें जो वेद में पढ़ रहे थे तो उसमें जम्मू द्वीप का नाम भारत को लेकर, भारत को न कहकर जम्मू द्वीप कहा जाता था। तो ये वेदों में लिखा हुआ है। आर्यावर्त के नाम दोस्तों, आर्यावर्त जो मध्य एशिया के निवासी जो चरागाह की खोज करने के लिए भारत आए थे, उन्होंने ही आर्य लोग ने ही भारत का नाम आर्यावर्त रखा। और उनका महान शासक था भारत, जिसके नाम पर इसका भारत नाम पड़ा, हमारा देश का नाम भारत पड़ा। ये हम लोग देखें भारत की 5 नामों की। अब हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों भारत की पड़ोसी राज्य कौन कौन सी है जो। तो अगर जो हम स्थलीय सीमा के देखते हैं, भारत से जो सटे हुए स्थलीय सीमा की बात करें तो भारत की पड़ोसी राज्य 7 ही है। लेकिन जलीय सीमा को लेकर भी हम बात करते हैं तो मुख्यतः माना जाता है कि 9 ही है। लेकिन ऐसे माने तो इंडोनेशिया भी आ जाता है, इंडोनेशिया भी सटे हुए हैं स्थलीय जलीय मार्ग के अनुसार। लेकिन ऐसे ही हम लोग के 9 ही भारत की पड़ोसी देशों के रूप में जानते हैं। ऐसे स्थलीय कहेगा, स्थलीय का मतलब होता है कि जो भारत के मुख्य भूमि से सटा हुआ हो, भारत की मुख्य भूमि से सटा हुआ हो, उसी को हम लोग स्थलीय कहते हैं। जिसमें जलीय में श्रीलंका और मालदीव 2 भारत के आपस में भाग में सटा हुआ नहीं है, लेकिन उनको भी पड़ोसी देश के रूप में हम लोग मानते हैं। तो भारत की स्थलीय सीमा की हम बात करें कि भारत के स्थलीय देश पड़ोसी कौन कौन है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश और म्यांमार। ये भारत की 7 जो स्थलीय सीमा से सटी हुई भारत की पड़ोसी देश है। वहीं जो भारत की बात करें कि 9 को कौन कौन है, तो एक जुड़ते हैं श्रीलंका और एक जुड़ते हैं मालदीव। ये जो भारत की है पड़ोसी देश है जो 9 है। इसको याद रखने के लिए ट्रिक भी है, इसको ट्रिक पर चलते हैं हम लोग। तो माँ श्री बचपन में MBA किए, माँ श्री बचपन में MBA किए। माँ से मालदीव, श्री से श्रीलंका, माँ से मालदीव, श्री से श्रीलंका, बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ने से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। ये भारत की कुल पड़ोसी देश हुए। इसको याद रखेंगे कैसे, तो याद करते हैं मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये हम इसको याद रखते हैं। इस तरह से भारत की पड़ोसी देश को भी हम देख लेंगे। अब देखते हैं दोस्तों कि बहुत सारे चीनी यात्री भी हुआ करते थे जो भारत समय समय पर आते थे। तो भारत जो चीनी यात्री थे, भारत में मतलब जो मुख्य रूप से चीनी यात्री 4 वो चीनी यात्री थे जो मुख्यतः भारत आए थे। उसको भी हम लोग देख लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो फांसी हुई, इसका ट्रिक है चीनी यात्री भारत आए थे, उसका नाम को हम लोग देखते हैं। चीनी यात्री भारत आए थे, उसको हम नाम को देखते हैं। तो उसका नाम था फांसी हुई। फांसी हुई एक ट्रिक है। फा से फाहियान, सी से संयुगन, हु से हेंगसम और ई से इतसिंग। ये ऐसे 4 चीनी यात्री थे जो भारत की दौर किए थे, यानी भारत आए थे। सब लोग की कहे
विभिन्न विभिन्न क्या है शासन कालों में आए थे, किसी कोई चंद्रगुप्त मौर्य के आए थे तो कोई कुछ, मतलब उस तरह से ये लोग आए थे। ये सारी बात थी, जिन 4 टॉपिक या 5 टॉपिक थी सिर्फ भारत से संबंधित थी। अगले बार जो हम लोग फिर देखने वाले हैं जिस तरह से, जिसमें कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु तो कन्याकुमारी है, वहीं भारत की पूर्वी बिंदु की बात करें तो किवीथू है, और भारत की पश्चिमी बिंदु की बात करें तो सर क्रीक या गोहार मोती, नया नाम उसको हो गया सर क्रीक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये भारत की पश्चिमी बिंदु है। लेकिन वही बात किया जाए कि भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट ब्रिटेन पर पड़ता है, जो ग्रेट ब्रिटेन पर पड़ता है, और 6 डिग्री 4 अक्षांशीय रेखा पर स्थित है। ये इसको लेकर हम बाद में देखते हैं। अब देखते हैं कि भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है उस पर आते हैं थोड़ा सा, और उसको देखते हैं, मंथन करते हैं। तो भारत में जो कर्क रेखा जो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8, वो तो हम लोग देख लिए। अब यहाँ पर बात है कि भारत में जो कर्क रेखा सबसे ज्यादा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो सबसे ज्यादा गुजरती है दोस्तों मध्य प्रदेश से। किन से गुजरती है? मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा गुजरती है कर्क रेखा। वही बात किया जाए कि सबसे कम किस राज्य से होकर गुजरती है, तो वो गुजरती है राजस्थान से। वो किसे गुजरती है? राजस्थान से कर्क रेखा सबसे कम गुजरती है, और जबकि मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा गुजरती है। वहीं दोस्तों ये भी बात कह सकते हैं कि कर्क रेखा, जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर स्थित 8 गो राज्य हैं। 8 राज्यों में से किसकी राजधानी सबसे दूर है? किसकी राजधानी सबसे दूर है? तो वो जयपुर का है। राजस्थान का राजधानी कहाँ है? जयपुर। वो कर्क रेखा पर 8 राज्य आते हैं, उनमें से सबसे दूर किसी का राजधानी है तो वो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। वही बात किया जाए दोस्त कि सबसे नजदीकी कर्क रेखा में 8 राज्यों में से सबसे नजदीकी कोई किस राज्य की राजधानी है, तो वो है झारखंड की राजधानी रांची। झारखंड की राजधानी कहाँ है दोस्त? रांची। रांची को कहा जाता है कि लमसम की मतलब कर्क रेखा पर ही रांची स्थित है। इन सब चीजों के बारे में आज हम जानकारी देखें, फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।